हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मार्स सुप्रीम विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एल्डर को हमारा यान जाओ जी का झूठे तारीफ करके वहां से सीधा निकलने लगता है। और इसे देखने के बाद यान जाओ जी उसके पास आकर बोल रहा होता है कि एल्डर को आपको यहाँ पर कोई भी काम नहीं था, फिर भी यहाँ पर आया। आने के तुरंत बाद यी जिंग को पूरी तरह से तारीफ करने रहे और मुझे नीचे दिखाने की पूरी कोशिश करने लगे। इसका मतलब अब मेरे बीच में और यी जिंग के बीच में लफड़ा शुरू करने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो यी जिंग भी मेरे ही जूनियर डिसेबल है। तो इसलिए वो आगे जाकर मेरे से भी स्ट्रांग बन गया और उसके साथ साथ भी काफी बड़ा नाम भी कमाएगा, तब भी मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी, बल्कि बुरा बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो इसलिए प्लीज आगे जाकर आप हमारे बीच में ऐसा लफड़ा करवाने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना आपका ही बदनामी हो जाएगा। ये सुनने बाद ठीक है बोल के वो एल्डर भी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद काफी देर बीत जाता है और ये सारे 16 डिसेबल वो अपने अपने आर्टिफैक्ट सुन लेते हैं। और उन आर्टिफैक्ट को लेने के बाद उन 16 में से एक लड़की बोलने लगते हैं कि आय है मानना पड़ेगा, आजकल तो सीनियर ब्रदर यान जाओ जी कुछ ज्यादा ही बदल गए, क्योंकि वो आजकल तो हम जैसे जूनियर डिसेबल के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो सीनियर ब्रदर यी जिंग के साथ भी कुछ ज्यादा फाइट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भी आगे जाकर उन्हीं जैसा स्ट्रांग एंड काइंड बनना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद दूसरे लड़की भी बोलने लगते हैं, हाँ तुमने सही बोला, अगर मैं सच बोलूं तो हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी यी जिंग के कंपैरिजन में ताकत में भी आ गया और उसके साथ काइंडनेस में भी आ गए। और अगर हम लुक्स के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी सबसे हैंडसम बंदा है। और ये सारे बातों को वहीं पर रहकर यी जिंग भी सुन लेता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, यान जाओ जी तुमने सारे लोगों को उतना कमाल आर्टिफैक्ट देके इनका आर्ट को पूरी तरह से जीत लिया है। पर ज्ञान जाओ जी तुम देखते रहे ना एक दिन मैं तुमको पूरी तरह से काइंडनेस के मामले में भी सरपास करूंगा और स्ट्रेंथ के मामले में भी सरपास करके रहूंगा। और तभी अपेक्षी शुरू 2 दिन के बाद का ये 16 लोग अपने अपने आर्टिफैक्ट को लेकर वो लांगयोग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी हमें नैरेटर बताने लगता है कि ये दुनिया काफी बड़ी है और वो इतना बड़े दुनिया 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 8 पार्ट्स में डिवाइडेड में उनमें से हेवन, अर्थ, विंड, थंडर, फायर, माउंटेन्स एंड रिवर आर 7 पार्ट्स हैं। और अगर हम यहाँ पर 8th या लास्ट पार्ट के बारे में बात करें तो उसके पीछे थोड़ा बहुत हिस्ट्री छुपी पड़ी है। वो 8th पार्ट के अंदर काफी साल पहले काफी बड़ी गड़बड़ होने लगी, इसके वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, इसीलिए उसका नाम हेल रखा गया है। और जिस लांगयुआन जगह पर ये लोग जा रहे हैं वो लांगयुआन एक टाउन है, और वो लांगयुआन टाउन जिस माउंटेन के ऊपर ये सारे लोग रहते हैं उसके नजदीकी शहर है। और तभी यहाँ पे ये नरेशन खत्म हो जाता है। तब ये यान जाओ जी बोलने लगता है कि सभी लोग यहाँ से थोड़ा चौक रहना, क्योंकि हम ऑलमोस्ट उस लांगयुआन टाउन के पास आ चुके हैं और हमें बिल्कुल ही नहीं पता उस लांगयुआन टाउन के अंदर गड़बड़ किसके वजह से हो रहे हैं। तभी यी जिंग बोलने लगता है कि जूनियर डिसेबल तुम सभी लोग यहाँ से चौकन्ने रहना, क्योंकि हमारे आसपास काफी ज्यादा काला हो रहा है और काफी ज्यादा डेंजरस है, तो इसलिए उसको छूने की कोशिश मत करना। ये सुनने के तुरंत बाद यान जाओ जी वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि उस बंदे ने सही बोला, ये ब्लैक फॉग काफी ज्यादा खतरनाक है। पर इस बंदे को ये बात बिल्कुल ही नहीं पता है कि अगर तेरे पास औकात है तो तुम ये खतरनाक पॉइजन को भी एक कमाल का मेडिसिन जैसा बना के यूज कर सकते हो। और मैं भी आगे जाकर ऐसे ही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट की कंडीशनिंग स्टेज के फाइनल लेवल तक पहुंच चुका हूँ। तो इसलिए इसके बाद मुझे थोड़ा ही पुश चाहिए, उसके बाद मैं फाइनली की मैनिफेस्टेशन स्टेज के ऊपर पहुंच सकता हूँ। पर ऐसा करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि एक लेवल को ऊपर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा आसान है, पर उसके कंपेरिजन में एक स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसलिए मुझे जो भी मौका मिले वो सारे मौकों को यूज करके मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। ये सोचने के तुरंत बाद वो काला कोहरे के बीचों बीच पूरी तरह से बैठ जाता है और इसके बाद वो सारे काले कोहरे को अपने अंदर पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है। और इसे देखने के बाद ये सारे डिसेबल पूरी तरह से हिल जाते हैं। इसके बाद चिल्लाने लगता है कि सीनियर ब्रदर जान जाओ जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप मरना चाहते हैं? क्योंकि आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो काला कोहरा काफी ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस है। अगर आप अपने अंदर इनहेल करोगे उसके बाद आप पूरी तरह से मर जाओगे या पूरी तरह से कल्टिवेशन को बैठोगे। और ये सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके हमारा यान जाओ जी वहीं पर बैठकर अपना कल्टिवेशन पर फोकस कर रहा होता है। इसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है ये बात सच है कि ये काला कोहरा काफी ज्यादा पॉइजनस है, पर मेरे पास ऐसा एक टेक्निक है उसकी मदद से मैं इस पॉइजनस को और उसके अंदर की काफी कमाल की एनर्जी को अलग कर सकता है। एक बार अलग होने के बाद उस पॉइजनस गैस को फिर से बाहर निकाल दूंगा और वो कमाल की एनर्जी को अपने कल्टिवेशन के लिए यूज करूंगा। और उसके बाद कुछ देर बीत जाता है और इसका प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए वो उठकर सामने की तरफ जा ही जा रहा होता है। उसे देखने के बाद कुछ लोग ऐसा बोल रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारे सीनियर ब्रदर यान जाओ जी इतना महान व्यक्ति होगा, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए अपने अंदर वो काले कोहरे को पूरी तरह से ले लिया। यही पर ये प्रॉमिस करता हूँ कि आगे जाकर मैं हमारे यान जाओ जी के लिए वर्क करूंगा, उसके बाद उसका पूरे नाम इस दुनिया के अंदर रोशन करूंगा। और तभी उसी सेम समय पर हमारे यान जाओ जी अपने मन ही मन सोचने लगता है यस मेरा कल्टिवेशन का लेवल काफी हद तक इंप्रूव हो गया। अगर आगे जाकर मुझे ऐसे ही काला कोहरा मिल गया तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मेरा कल्टिवेशन और भी ज्यादा तेजी से इंप्रूव हो जाएगा। तब और तभी हम यी जिंग की तरफ देखते हैं, वो अपने हाथ में एक रिंग को देख रहा है उधर, तभी इसका बना का हमारे यान जाओ जी के ऊपर लग जाती है। इसके वजह से वो पीछे मुड़कर
उसके रिंग की तरफ देखने लगता है और उसके बाद ये अपने मन में सोचने लगते एक सेकंड उसके हाथ में वो रिंग मुझे नॉर्मल आइटम जिसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है वहां पर कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड कहीं वो रिंग कहीं कोई कमाल का आर्टिफैक्ट तो नहीं जिसको यूज करके मुझे आगे मारने का प्लान कर तो नहीं कर रहा वो, क्योंकि अगर मैं उसके पोजीशन में होता मैं भी वो ऐसे ही करता था, क्योंकि मैं अपने पिछली जिंदगी में बड़ा सा कमियां था, वैसे भी मुझे कुछ आगे जाकर थोड़ा चौकना रहना चाहिए। और उसके बाद काफी देर बीत जाती है, सारे लोग काफी दूर ट्रैवल करने के बाद फाइनली एक जगह पर पहुंच जाता है, वहां पर काला कोहरा पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। इसे देखने के बाद हमारे यान जाओ जी सभी से बोलने लगता है कि मुझे इस जगह के बारे में पहले ही पता है, यहाँ पर वीक से लेकर मीडियम ग्रेड तक के मास्टर पाए जाते हैं, तो इसलिए अगर आप चाहते हो वहां पर जाकर वो सारे मास्टर को मार के उनका कोर ले सकते हो, पर तुम लोग चौका नहीं रहना क्योंकि यहाँ पर मास्टर जरूर वीक होंगे पर वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। ये बंदा ये बोल ही रहा होता है, तभी इसके पीछे से कुछ ऐसा आवाज सुनाई देने लगता है। ये देखने तुरंत बाद ये पीछे मुड़ जाता है, तभी हम देखते हैं वहां पर एक सफेद सा बिल्ली आ चुकी होते हैं और वो वहां पर आकर म्याव म्याव कर रहा होता है। और इसे देखने के बाद एक लड़की पूछने लगती है कि सीनियर ब्रदर यान जाओ जी वो क्या है। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि उसका नाम है लाइट कैट, और जैसे ही उसका नाम है वो काफी ज्यादा तेज दौड़ती है पर उसका स्वभाव काफी ज्यादा शांत स्वभाव है, इसीलिए वो बिना किसी वो है कि बिल्कुल भी ह्यूमन पर नहीं अटैक करते। और मैंने ये भी सुना था कि ये कुछ ह्यूमंस को भी पास में बचा चुकी है जैसा कैट। ये सुनने के बाद उसके सामने वाली लड़की पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है सीनियर ब्रदर क्या मैं उस कैट को पकड़ के पाल सकती हूँ क्या। ये सुनने के बाद सीनियर ब्रदर यान जाओ जी बोलने लगता है हाँ तुम उसको पकड़ सकते हो और पाल भी सकते हो, मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं। और उस कैट को स्नेक लेडर ग्रास काफी ज्यादा पसंद है और जितना मुझे याद है तुम लड़की वहां पर पूरी तरह से उसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार उस स्नेक लेडर ग्रास को उसे दिखा के देखो, उसके बाद वो कैट ही तुम्हारे पास आ जाएगी। ये सुने तुरंत बाद थैंक यू सीनियर ब्रदर बोल के उस ग्रास को बाहर निकालते और उस कैट को दिखाते उसे अपने पास बुला लेने लगती है। और जैसे कि यान जाओ जी ने पहले ही कहा था वो कैट इसे देखने तुरंत बाद इसके पास आ जाते हैं, आने के तुरंत बाद उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं और इसे देखने के बाद ये लड़की उस ग्रास को उस कैट को दे देती है। और इसके बाद ये तीनों लड़के उस कैट से खेलने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि आय है कितना सफेद और कितना प्यारा कैट है। और ये लोग ऐसा खेल ही रहे होते तभी वो कैट को एक बंदा दिखाई देने लगते हैं, वो वहां पर नीचे गिर चुका होता है और इसे देखने के तुरंत बाद उसे बचाने के लिए कैट काफी तेज से उस बंदे की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे बचाने के लिए नीचे गिरने से। तब हम देखते हैं वो कैट ऑलमोस्ट उस बंदे के पास पहुंचने वाली होते, तभी हम देखते हैं वो बंदा उस कैट को पूरी तरह से पकड़ लेता है और उसके बाद बोलने लगता है कि हाँ मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि इस जैसा लाइट कैट काफी ज्यादा बुद्धू होते हैं और वो किसी बंदे को मुसीबत में देखने के बाद उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है और ये भी ऐसा किया और मेरा पकड़ में आ गया। चलो भाई ये कैट तो मेरा पकड़ में आ गया, आगे जाकर और भी नाटक करके और भी कैट को पकड़ना है तो इसलिए चले जाता हूँ, ये बोल के वो वहां से चले जाने लगता है। और ये सारे कांड को ये तीनों लड़कियां भी देख लेते, तभी इनमें से एक लड़की बोलने लगती है कि अबे साले तेरे यूनिफॉर्म को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तू कमी ना ग्रेट सन सेक्ट के मेंबर हो गए। तब दूसरी लड़की बोलने लगती है कि अबे साले तेरे अंदर कोई शर्म नाम का चीज नहीं है क्या, क्योंकि वो लाइट कैट इतना छोटे होने के बाद भी तुम्हें बचाने के लिए अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं, फिर भी तुम बेशर्म जैसा उसका दया को यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये सुने बाद सामने वाला बंदा बोलने लगता है कि मैं बेशर्म नहीं बल्कि यही बड़ा बुद्धू है, इसलिए मैं आसानी से मेरे पकड़ में आ गई। ये सुनने के बाद ये लड़की बोलने लगती है तुम बड़ा बेशर्म बंदे हो। ये सुनने बाद सामने वाला बंदा बोल रहा होता है इस दुनिया के अंदर, इस कल्टिवेशन दुनिया के अंदर जिसके पास ताकत होते हो, जिसके पास ज्यादा बंदे होते हो उसका ही सारे लोग बात मानते हैं और मेरे पास काफी सारे बंदे हैं। और ये बोलने के तुरंत बाद वहां पर उसी सेक्ट के काफी सारे बंदे उसके पीछे आ चुके होते हैं। इसे देखने के बाद सारे लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।